बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज की क्लास में हम लोग चार छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है हेलोअल्केन, फिर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। हेलोअल्केन्स, नाम से पता चल रहा है कि ये क्या चीज है। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, पढ़ चुके हैं आप लोग। हेलोअल्केन्स क्या होंगे? अगर अल्केन के साथ हेलोजन का एक एटम बॉन्ड बना ले, हेलोजन के एक एटम अल्केन के साथ अटैच हो जाए, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसे हेलोअल्केन कहते हैं। अब अल्केन के साथ कैसे हेलोजन का एटम बॉन्ड बनाएगा? अल्केन में तो कार्बन के बॉन्ड पहले से ऑलरेडी फिल होते हैं, पूरे होते हैं। हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के एटम जुड़े होते हैं। तो भाई अल्केन के लिए फिर जगह बनाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा, वहां पर हेलोजन जाकर बॉन्ड बना लेगी और जो कंपाउंड बनेगा हेलोजन के बॉन्ड बनाने के बाद हेलोअल्केन कहलाएगा। तो ये कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन को निकालते हैं, हेलोजन को ऐड करवाते हैं। तो बेटा ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम को निकालकर उसकी जगह कोई दूसरा एटम लगाया जाए, रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे हेलोअल्केन्स को? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds in which one hydrogen atom is substituted mean replaced one halogen atom। जहां बच्चों इनके इस नाम से भी आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपने पढ़ा है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? हेलोजन। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन के एक एटम एज अ फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हो, अटैच्ड हो, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोग क्या कहते हैं? हेलोअल्केन्स। तो इसको आप लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds in which a halogen atom is bonded with alkyl group। अब बच्चों इनका जनरल फार्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे जनरल फार्मूला? एक तो इसमें होता है अल्काइल, अल्काइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। आगे फंक्शनल ग्रुप हेलोजन एक्स। एक्स का यहां पर मतलब क्या है? एक्स का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, लेकिन आपके कोर्स में फ्लोरीन नहीं दिया होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे हेयर एक्स किसकी इक्वल है? क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। बेटा आर का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 1 और एक बॉन्ड फ्री होता है, ये अल्काइल ग्रुप हो गया। और इसके साथ आगे फंक्शनल ग्रुप हेलोजन एटम। तो ये इसके दो जनरल फार्मूले हो गए। अगर जनरल फार्मूला पूछ लिया जाए ना कि अल्काइल हैलाइड हेलोअल्केन का जनरल फार्मूला कौन सा है, तो ये वाला इसका जनरल फार्मूला आपने लिखना है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए और ये वाला ना लिखो हुआ और ये वाला लिखो हुआ, तो ये भी इसी का जनरल फार्मूला है। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स, बेटा हम लोग जनरल फार्मूला से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले वो वाला अल्काइल हैलाइड लिखते हैं जिसमें कार्बन की तादाद 1 हो, यानी n की जगह 1 लिख देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? C1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर n की जगह 1 लिखा है, यहां पर भी n की जगह 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3, तो H3। आगे बेटा हेलोजन, हेलोजन कोई भी एक ले लें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं क्लोरीन लिख लेता हूं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? बेटा पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे। हेलोजन का नाम कैसे लिखना है? अगर क्लोरीन होगी तो क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो।
तो जहां क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो का सी बड़ा लिखना है। आगे बेटा इसका नाम लिख देंगे, पहले कार्बन के लिए स्टेम वर्ड लिखेंगे। कार्बन एक है तो एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड होता है मीथ, इसके साथ मिलाकर लिखना है, एम छोटा लिखना है, बीच में कोई गैप वगैरह नहीं आएगा, मीथ। और आखिर में लिख देना है ए एन ई, देखिए ना इसके नाम के आखिर में ए एन ई, सफिक्स ए एन ई होता है इसका। अब बच्चों दो कार्बन के लिए लिखते हैं, तो यहां पर सी एन की जगह मैं 2 लिख दूंगा, C2, H कितने बन जाएंगे, जहां n की जगह 2 लिखा यहां पर भी 2 लिखेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 + 1 5, C2H5। आगे कोई भी हेलोजन लिख दें, आप Cl लिख दें, Br लिख दें, I लिख दें, मैं जनाब यहां पर लिख देता हूं Br। तो क्या नाम बन जाएगा जरा बताएं, शाबाश। पहले हेलोजन का नाम लिखना होता है, हेलोजन कौन सी चीज है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के लिए यहां पर जो वर्ड लिखते हैं वो है ब्रोमो, आखिर में ओ देखो ना, हेलो, यानी हेलो आखिर में ओ आएगा, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और बेटा फिर इसका नाम लिखना है, इसमें कार्बन की तादाद की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, हमें स्टेम वर्ड लिखना है। तो 2 कार्बन है, फॉर 2 कार्बन स्टेम वर्ड इज ईथ, ई स्मॉल लिखना है और इसके साथ कंबाइन करके लिखना है ब्रोमो के साथ ईथ, और आखिर में सफिक्स ए एन ई, ईथेन बन जाएगा, ब्रोमो ईथेन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, C3, N की जगह मैंने 3 लिख दिया, जहां N की जगह 3 लिखा यहां पर भी 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 1 7, C3H7। आगे बच्चों कोई भी एक हेलोजन लिख दें, मैं क्लोरो लिख चुका हूं, ब्रोमो लिख चुका हूं, अब आइडो लिख देता हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके साथ आइडो ही आएगा, क्लोरो, ब्रोमो कोई भी आप लिख सकते हैं, मैंने यहां पर आइडो, आयोडीन लिख दिया। अब बच्चों इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले हेलोजन का नाम आयोडीन है तो क्या लिखेंगे, आयोडो। फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले स्टेम वर्ड लिखना है फॉर 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड प्रोप, प्रोप। आखिर में सफिक्स, सफिक्स क्या है इसका, एन, तो क्या बन जाएगा, आइडोप्रोपेन। लेकिन बेटा ये जो आइडोप्रोपेन है ना, जब कार्बन की तादाद 3 या 3 से ज्यादा हो जाती है ना, फिर आगे इसके आइसोमर बनना शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब, ये आइडोप्रोपेन आगे 2 किस्म की होगी, जरा देखें कौन कौन सी 2 किस्म की होगी। मैं इनके स्ट्रक्चर लिखता हूं, 3 कार्बन है तो मैं ये स्ट्रक्चर लिख दूंगा, CH3, CH2, CH2, आगे मैंने लिख दिया I। बेटा जरा देखें ना, यहां पर मैंने 3 कार्बन का चेन बनाया, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान एक एक कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, जैसे ये वाला कोवलेंट बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है, फिर आखिर में जो आयोडीन था उसके दरमियान और कार्बन के दरमियान ये वाला कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए इसके साथ हाइड्रोजन के एटम लगा दिए, जैसे ये वाला कार्बन पहले 1 बॉन्ड बना रहा था, 4 पूरे करने थे, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 बॉन्ड ये और 3 हाइड्रोजन के साथ 4। ये वाला कार्बन पहले 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे ताकि 4, 2 बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन के साथ 4। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था, ये वाला इस कार्बन के साथ, ये वाला आयोडीन के साथ, इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो ये हो गए, बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब बच्चों इसका एक और भी स्ट्रक्चर बन सकता है, वो ये है कि अगर आप लोग ये आयोडीन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन, ये इस कार्बन की बजाय सेंटर वाले कार्बन के साथ लगा दें, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3, CH और CH3, इसके साथ आयोडीन लग जाएगा। अब बच्चों इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों का नाम क्या होगा, बेटा पहले तो हेलोजन का नाम लिखना है ना, क्या नाम लिखेंगे हेलोजन का, आइडो, आई कैपिटल लिखना है, आयोडो। फिर 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, स्टेम वर्ड फॉर 3 कार्बन प्रोप, और इसका सफिक्स है AND, आइडोप्रोपेन। बेटा इसका क्या नाम बनेगा, पहले हेलोजन का नाम आयोडो, आयोडो, फिर 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन का स्टेम वर्ड प्रोप, और सफिक्स क्या है ANE, ANE, आइडोप्रोपेन। ये भी आइडोप्रोपेन, ये भी आइडोप्रोपेन। फिर फर्क किस चीज का है, बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है ना, यानी आयोडीन, हेलोजन, आइडो, उसकी पोजीशन का फर्क है। अब पोजीशन कैसे बताएंगे, क्या पोजीशन है, ये जो कार्बन के एटम है ना, इनकी नंबरिंग करनी होती है। किस तरफ से नंबरिंग करते हैं, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप, यानी जैसे यहां पर आइडो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले आ जाए,
तो किस तरफ से नंबरिंग करेंगे? इस तरफ से जो पहले आ रहा है। बहुत सारे बच्चे इसको नंबर 1 कह देते हैं, नंबर 1 2 3, नहीं, कार्बन की नंबरिंग करनी है, कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये वाला कार्बन 1 2 3। अब आयोडीन की पोजीशन कार्बन 1 के साथ है, तो यहां पर इसकी पोजीशन आ जाएगी 1 1 लिखेंगे, 1 आइडोप्रोपेन। अब इसमें पोजीशन क्या लिखेंगे? बेटा कार्बन के एटम की नंबरिंग करनी होती है, लेकिन नंबरिंग एक एंड से स्टार्ट करते हैं, या तो यहां से स्टार्ट करें या यहां से। बहुत सारे बच्चे यहां से स्टार्ट कर देते हैं जहां पर आयोडीन लगा होता है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। नहीं, एक साइड से शुरू करनी है, उस तरफ से शुरू करनी है जिस तरफ से जो फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए। तो इधर से करें 1 और 2 पर, इधर से भी करें तो 1 और 2 पर, दोनों साइडों पर सेम आ रही है, तो हम लोग किसी एक साइड से 1 2 3। अब बताओ आयोडीन कौन से कार्बन के साथ लगा होगा? कार्बन नंबर 2 के साथ। तो आयोडीन की पोजीशन 2 है, तो शुरू में क्या लिख देंगे? 2 आइडोप्रोपेन। ये वाले जो कंपाउंड हैं, ये और ये कंपाउंड, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H7I, इसके लिए भी यही फार्मूला है। आप बेशक काउंट कर लें, इसमें भी C3 है, H7 है और एक आयोडीन है, इसमें भी C3H7 और एक I है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर का फर्क है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। और ये वाला फिनोमेना, ये प्रोसेस आइसोमरिज्म कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 आइडोप्रोपेन और 2 आइडोप्रोपेन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। बेटा इसी तरीके से अब आगे आप लोगों ने खुद करने हैं। यहां पर मैंने क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, आइडोप्रोपेन लिया है, आपने आगे क्लोरोब्यूटेन ले लेना है, ब्रोमोपेंटेन ले लेना है। कुछ भी अपने पास हैलोजन लगाते जाएं और कार्बन 12 तक कर लें। बेटा जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, आइसोमर की तादाद भी बढ़ती जाएगी। जैसे ब्यूटेन होगा ना, आइडोब्यूटेन हो, ब्रोमोब्यूटेन हो या क्लोरोब्यूटेन हो, उसके भी 2 आइसोमर होंगे, 1 और 2, जिनके शुरू में 1 और 2 आएगा। लेकिन जब पेंटेन आप लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके 3 आइसोमर बन जाएंगे। हेक्सेन के भी 3 होंगे। फिर आगे हेप्टेन और ऑक्टेन के 4 हो जाएंगे। और बेटा आगे नोनेन के और डीकेन के 5 हो जाएंगे। अनडीकेन और डोडीकेन के 6 आइसोमर्स हो जाएंगे हैलोजन की पोजीशन के लिहाज से। मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग ये सारे स्ट्रक्चर बनाएं, इनकी अच्छी प्रिपरेशन करें, केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। शुरू में मुश्किल उठा लें, बाद में आसानी पैदा हो जाएगी। अल्कोहल, अल्कोहल क्या है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है। OH क्या मतलब? हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH यानी हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पर अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होता है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं अल्काइल ग्रुप क्या है? हाइड्रोकार्बन। अल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो अल्काइल ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप अटैच हो तो हम लोग कहते हैं कि ये अल्कोहल है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच OH हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप, इसके एक बॉन्ड फ्री होता है। ये बॉन्ड फ्री क्यों होता है? इस बॉन्ड के साथ कौन सी चीज ने अटैच होना होता है, बॉन्ड बनाना होता है? अल्काइल ग्रुप ने। क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद अच्छी बात तो ये थी कि अल्काइल ग्रुप लिखते, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो कार्बन। अब बेटा इनका जनरल फार्मूला क्या बनेगा? जनरल फार्मूला में हम लोग एक तो लिख देते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल के लिए R लिख दें, या आप लोग ये लिख सकते हैं CnH2n+1, एक बॉन्ड फ्री होता है। ये अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला है और ये अल्काइल ग्रुप की सिंबल है। अल्काइल ग्रुप तो लिख लिया, अब अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। तो क्या लिख देंगे? OH। यहां पर भी क्या लिख देंगे? OH। तो ये इसके जनरल फार्मूला बन गए। अब आपसे जनरल फार्मूला जब पूछा जाएगा तो आपने ये लिखना है, लेकिन अगर MCQs में आ जाता है और ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये और ये एक ही चीज है। अब बेटा इसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। कैसे एग्जांपल्स लिखेंगे जरा देखें बच्चों।
हम लोग n की जगह कोई नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 जो मर्जी है लिख दें। यहां पर मैं 1 लिख रहा हूं तो C1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। n की जगह यहां पर 1 लिखा है, यहां पर भी 1 लिखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 + 1 3 H3, साथ क्या लग जाएगा OH। अब बच्चों इसका नाम लिखना है। नाम लिखने का जो साइंटिफिक मेथड है IUPAC जो मेथड है वो ये कहता है कि पहले आप कार्बन का रूट वर्ड या स्टेम वर्ड लिखें। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड मीथ, M कैपिटल लिख देंगे मीथ, आगे इनके AN लिखें, मीथेन बन जाएगा, आखिर में OL लगा दें, OL अल्कोहल का सफिक्स बन जाएगा, मीथानोल। बच्चों अब जरा देखें, कार्बन 2 वाला हम लोग बना देते हैं, 2 कार्बन वाला, N की जगह 2 लगा देंगे, C2H, यहां N की जगह 2 लिखा, यहां पर भी 2 लिखेंगे, 2 × 2 4 + 1 5, आगे OH लगा देंगे। इसका नाम क्या बनेगा? कार्बन की तादाद की बेस पर स्टेम वर्ड सबसे पहले लिखें। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ईथ। अब बच्चों आगे AN लगा देना है, ईथेन, आगे अल्कोहल का सफिक्स OL, इथानोल। मीथानोल स्पिरिट होता है बेटा, स्पिरिट, वुड स्पिरिट भी इसको बोलते हैं। अच्छा अब बच्चों इथानोल, इथानोल क्या होता है भाई? ये तो आप लोगों ने देखा होगा ना, इंडिया वाले इसको दारू बोलते हैं। अब बच्चों 3 कार्बन का जो अल्कोहल होता है ना, उसका फार्मूला क्या बनेगा? जरा देखें, N की जगह 3 लिखेंगे, C3H, कितना H लिखेंगे बेटा? N की जगह 3 लगाया, यहां पर भी N की जगह 3, 3 × 2 6 + 1 7, C3H7, आगे OH फंक्शनल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका नाम बताओ, शाबाश। कार्बन 3 है, फॉर 3 कार्बन स्टेम वर्ड इज प्रोप, आगे AN प्रोपेन, आगे सफिक्स अल्कोहल का OL प्रोपनोल। लेकिन बच्चों ये अब एक किस्म का नहीं है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये 2 किस्म का होता है प्रोपनोल, ये एक ही किस्म का है, ये भी एक ही किस्म का है, लेकिन ये 2 किस्म का होता है। कौन कौन सा? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो कैसे लिखूंगा? जरा देखें, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मैं चेन बना दूंगा, CH3 CH2 CH2, यहां पर मैंने लिख दिया OH। अब बच्चों ये दूसरा कौन सा होता है? यहां पर मैंने इस कार्बन के साथ, एक साइड वाली कार्बन के साथ OH लगाया, दरमियान वाली कार्बन के साथ भी OH लग सकता है। जरा देखें कैसे, CH3 CH और CH3, यहां पर OH लग गया, OH लग गया। अच्छा बहुत सारे बच्चे बड़ा गलत भी लिखते हैं, ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, आखिर वाले के आगे और शुरू वाले के शुरू में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे किस तरीके से लिख कर आ जाते हैं, इस तरीके से लिख कर आ जाते हैं, इस तरीके से, उनको पता ही नहीं होता कि यहां पर बॉन्ड कौन सी चीज बना रही है। तो बेटा बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनाना है, यहां पर ये दरमियान में नहीं बना देना। या बाद बच्चे तो यहां बना देते हैं, तो ऐसा भी नहीं बनाना। और अगर शुरू में बॉन्ड बनाना हो तो प्लीज इस तरीके से बनाना होगा, CH2 CH3 है ना, अब शुरू में बॉन्ड बनाना है, OH इस तरह नहीं लिखना, बल्कि इस तरह लिखना, CH2 CH3, यहां पर OH, H पहले लिखना है, H पहले लिखना है, O बाद में लिखना है। वजह यह है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है, तो इस तरीके से नहीं लिखना। जहां पर ऐसे पता चल रहा है ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है। अब बच्चों इनके नाम कैसे लिखेंगे? बेटा इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड क्या आ जाएगा? प्रोप, और इनके नाम के आखिर में AN और आगे OL, प्रोपनोल। इसमें भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड प्रोप, आखिर में AN और OL, प्रोपनोल। ये भी प्रोपनोल, ये भी प्रोपनोल। तो फिर फर्क क्या है? फर्क भाई OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन का है। अब पोजीशन कैसे जाहिर करते हैं? उस कार्बन का नंबर लिखते हैं जिसके साथ OH अटैच है, कार्बन की नंबरिंग करेंगे। किस तरफ से नंबरिंग करनी है? जिस तरफ से OH पहले आ जाए, OH पहले आ जाए, तो OH इस साइड से पहले आ रहा है। बहुत सारे बच्चे इसको 1 कह देते हैं, भाई ऑक्सीजन की नंबरिंग नहीं करनी, कार्बन की नंबरिंग करनी है, तो ये वाला कार्बन 1 हो जाएगा,
ये वाला कार्बन नंबर 2 और ये वाला कार्बन नंबर 3। अगर OH इस साइड से अटैच होता है तो इसको 1 कह देते हैं। OH कार्बन 1 के साथ बॉन्डेड है तो पोजीशन क्या हो जाएगी OH की 1। तो शुरू में 1 लिखकर आगे हाइफन डालना है और आगे प्रोपोनोल P कैपिटल लिखेंगे। अब बच्चों बताएं इसका नाम क्या होगा, किस तरफ से नंबरिंग देंगे, जिस तरफ से OH पहले आ जाए। इधर से करें 1 और 2 पर, इधर से भी करें 1 और 2 पर, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है तो हम लोग इस तरफ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। अब बताएं OH कौन से कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन नंबर 2 के साथ, तो पोजीशन क्या हो जाएगी 2। तो नाम क्या बन जाएगा 2 प्रोपानोल। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे खुद कर ले। अगर आप लोगों ने अल्काइल रेडिकल, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की नोमेनक्लेचर की हुई है ना तो ये आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। आगे आप लोग खुद जरूर करें। मैंने कार्बन 3 तक किया है, आप आगे कार्बन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक कर लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगी। और सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी किसी भी महफिल में बैठे होंगे ना बेटा, तो आप लोग जब बात करेंगे ना तो लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि बंदे के पास नॉलेज है। अगर आप लोग उस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, लगातार वीडियो देखें, सारी की सारी देखें, जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस कह रहा हूं उस तरीके से प्रैक्टिस करें, वो सारे लिखें। और जैसे ब्यूटानोल है ना, ब्यूटानोल के भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे 1 और 2, 1 ब्यूटानोल 2 ब्यूटानोल। पेंटानोल के 3 बनेंगे, 1 पेंटानोल 2 पेंटानोल 3 पेंटानोल। हेक्सानोल के भी 3 बनेंगे, हेप्टानोल के फिर 4 बन जाएंगे, ऑक्टानोल के भी 4 बनेंगे। आप लोग उनके नाम लिखें, अगर हिम्मत है तो जरूर करें। फिनोल, फिनोल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। कार्बोनिक नहीं, कार्बोनिक एसिड जो होता है ना बेटा, ये पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर पाया जाता है, उसका फार्मूला होता है H2CO3। वो इनऑर्गेनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड। बेटा फिनोल किस वक्त बनता है, असल में एक ग्रुप होता है फिनाइल, जैसे अल्काइल होता है ना उसी तरीके से फिनाइल। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो अल्काइल, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो जो ग्रुप बन जाता है ना वो कहलाता है फिनाइल। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो जहां से हाइड्रोजन निकलता है ना, हाइड्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया होता है, कार्बन के साथ, तो वहां पर कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाता है। तो उस जगह पर अगर OH लग जाए तो फिनोल बन जाता है। यानी बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन के साथ एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे, द कंपाउंड that is formed when OH group is bonded with benzene ring is called phenol। अब बच्चों इसका फार्मूला, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। ये तो बेंजीन का फार्मूला हो गया, इसमें कार्बन का कोई बॉन्ड फ्री नहीं है जहां पर OH आकर अटैच हो सके। तो एक बॉन्ड फ्री करवाना है कार्बन का, कैसे फ्री करवाना है, तो एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, H6 की जगह H5 लगा देंगे, बॉन्ड फ्री हो गया, वहां पर OH लगा दें, ये फिनोल बन गया बेटा, फिनोल C6H5OH। बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, 6 कार्बन का रिंग होता है, 6 कार्बन का रिंग है, एक जगह पर सिंगल एक जगह पर डबल। हम लोग यहां पर डबल बना देते हैं, यहां सिंगल, फिर यहां डबल, यहां सिंगल, यहां डबल, ये सिंगल। ये डबल और सिंगल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। अब कार्बन के 3 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। बेटा अब इसमें तो कार्बन का कोई बॉन्ड फ्री नहीं है, आप देख रहे हैं कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई बॉन्ड फ्री नहीं है। तो OH लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जगह से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, किसी भी एक जगह से हाइड्रोजन हटा दें। मैं यहां से हाइड्रोजन हटा देता हूं, यहां पर मैंने लगा दिया OH। बच्चों ये बन गया है फिनोल। इसका फार्मूला आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखें ना, ये CH है, CH,
डबल बॉन्ड सी एच, ये वाला सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, फिर डबल बॉन्ड सी एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड। यहां से एच हटाकर इसकी जगह हमने क्या लिख दिया था, ओ एच। आप भले यहां नहीं, यहां लगा दें, यहां लगा दें, यहां किसी एक जगह पर भी ओ एच लगा दें। तो ये जनाब मैंने लगा दिया ओ एच। अब बच्चों बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, बीच में ये दायरा लगा दिया। अब यहां पर आपको पता है हर कॉर्नर पर सी एच है, यहां पर बेटा मैंने लगा दिया ओ एच। ये सारे फिनोल के फार्मूले हैं। बेटा आपकी बुक में इसके बारे में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक दैट इज यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर। एंटीसेप्टिक क्या मतलब है, जरासीम को मारने वाला। ऑपरेशन थिएटर आपको पता है ना, हॉस्पिटल्स में होते हैं जहां ऑपरेशन होते हैं, तो वहां पर जरासीमों को मारने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती थी, फिनोल एज अ एंटीसेप्टिक। इट इज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक used in ईथर। ईथर क्या होते हैं बेटा, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप लगे हुए हों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, एक साइड पर भी अल्काइल ग्रुप, दूसरी साइड पर भी अल्काइल ग्रुप, तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं ईथर। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीजन एटम is bonded with two alkyl groups। अब इनका जनरल फार्मूला लिखना है, तो भाई डिफिनीशन से जनरल फार्मूला बन जाएगा ना। देखें ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, इसकी दोनों साइडों पर बॉन्डेड विद टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल को हम लोग आर से जाहिर कर देते हैं, दो आर हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए एक के ऊपर हम लोग प्राइम लगा देते हैं। अब अल्काइल का आर का जनरल फार्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस वन। ये इस अल्काइल का जनरल फार्मूला बन गया। एक बॉन्ड फ्री है, आगे ऑक्सीजन लग जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, आगे फिर ऑक्सीजन का बॉन्ड और आगे दूसरा अल्काइल, क्या फार्मूला बन जाएगा, सी एन एच टू एन प्लस वन। अब बेटा आगे बॉन्ड नहीं फ्री बनाना, ये वाला बॉन्ड फ्री था, ये ऑक्सीजन के साथ लग गया। अच्छा अब बच्चों यहां पर जो बात समझनी है वो ये है कि ये वाला एन और ये वाला एन बराबर होंगे लाजमी तौर पर, ये वाला एन और ये वाला एन बराबर होंगे लाजमी तौर पर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये वाला एन और ये वाला एन बराबर हो, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब जरा इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले वाला हम लोग कार्बन 1 वाले अल्काइल ले लेते हैं, ये भी कार्बन 1 वाला, ये भी कार्बन 1 वाला। तो बताएं क्या फार्मूला बन जाएगा, सी एन की जगह में 1 लिख दूंगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहां 1 लिखा यहां पर भी 1 लिख दूंगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 प्लस 1 3 H3 हो जाएगा, CH3। आगे बॉन्ड फ्री और ये वाला ऑक्सीजन, आगे फिर ऑक्सीजन का बॉन्ड, और यहां पर भी मैं एन की जगह 1 लिख देता हूं। अगर यहां पर एन की जगह 1 लिखूंगा तो C1 बन जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहां एन की जगह 1 लिखा है, यहां पर भी एन की जगह 1, 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो H3 हो जाएगा, CH3। अब इसका नाम क्या बनेगा बेटा, ये क्या चीज है, ये अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल का सफिक्स वायल, मिथाइल, ये भी मिथाइल है, मिथाइल। तो पता है नाम क्या बन जाएगा, दो मिथाइल हैं तो दो दफा मिथाइल लिखने की बजाय नाम लिख देंगे डाई मिथाइल, डाई बड़ा लिखेंगे, डाई, और मिथाइल, डाई का मतलब पता है ना दो, डाई मिथाइल ईथर, आखिर में लिख देंगे ईथर, डाई मिथाइल ईथर। वैसे ये IUPAC मेथड नहीं है और वो आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ, हम भी नहीं पढ़ेंगे, ये कॉमन मेथड है नेमिंग का।
अब बच्चों अगला कंपाउंड जरा देखते हैं। मैं ऐसा करता हूं, यहां पर कार्बन 1 वाला ले लेता हूं, यहां पर कार्बन 2 वाला ले लेता हूं। तो पहले कार्बन 1 वाला, एन की जगह 1, तो C11 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां एन की जगह 1 लिया, यहां पर भी एन की जगह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3, तो H कितना हो जाएगा बच्चों 3। आगे ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड मैंने बना दिया। आगे देखें ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, आगे बॉन्ड भी बना दिया, यहां पर 2 लिख देते हैं, C2। यहां पर n की जगह 2 लिए, यहां पे भी 2 लेंगे, 2 × 2 4, 4 + 1 5, H5 हो जाएगा। अब इनके नाम लिखने हैं बच्चों, जरा देखें ना, इसका नाम होगा मिथाइल। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल होता है मीथ। ये अल्काइल है तो मिथाइल। अब बताएं इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ, और ये अल्काइल है इथाइल। अब इनका डाई मिथाइल इथाइल नहीं लिखेंगे बेटा, 2 दफा ना मिथाइल है ना इथाइल है, एक एक दफा है। तो नाम कैसे लिखेंगे? इन दोनों के नाम पहले लिखेंगे, बाद में ईथर लिखेंगे, लेकिन इन दोनों में से किसका नाम पहले आएगा? अल्फाबेटिकल आर्डर। अल्फाबेटिकल आर्डर क्या होता है? ABC आती है ना, ABC, तो ABCDEF। तो बच्चों बात यह है कि मुझे बताएं M पहले आता है या E पहले आता है? अल्फाबेट में E पहले आता है। तो क्या नाम लिखेंगे? इथाइल, E बड़ा लिखना है, इथाइल। फिर थोड़ा सा गैप डालकर मिथाइल, मिथाइल, M छोटा लिख देना है। आगे आखिर में ईथर, इथाइल, मिथाइल, ईथर। अब बच्चों जरा देखें, मैं दोनों तरफ को कार्बन की तादाद ले लेता हूं 4। तो जरा देखें, ये मेरे पास बन जाएगा C4। बताएं H कितने बनेंगे? N की जगह 4 लिए, यहां पर भी N की जगह 4, 4 × 2 8, 8 + 1 9, C4H9। आगे क्या लिखेंगे? O, ये वाला। आगे यहां पर क्या लिखेंगे? N की जगह 4, C4। यहां 4 लिखा था, यहां N की जगह 4 लिखा था, यहां पर भी 4, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, H9। बताएं क्या नाम होगा इसका? 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड या रूट वर्ड ब्यूट, BUT, ब्यूट। अल्काइल है तो ब्यूटाइल। बेटा ये भी ब्यूटाइल है, ये और ये सेम है, तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। क्या नाम बनेगा? 2 ब्यूटाइल है, 2 दफा ब्यूटाइल ब्यूटाइल नहीं लिखना, एक दफा लिख देंगे डाई ब्यूटाइल, डाई ब्यूटाइल ईथर। दोनों अगर सेम अल्काइल आते हैं, दोनों में कार्बन की तादाद सेम है, नाम उन दोनों का एक दफा लिखना है, उससे पहले डाई लिख देना है। अब बच्चों मैं ऐसा करता हूं, यहां पर कार्बन 6 वाला ले लेता हूं और यहां पर कार्बन 3 वाला ले लेता हूं, अपनी मर्जी से। आप लोग भी इसी तरीके से कार्बन की तादाद चेंज कर करके कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बताएं अगर मैं यहां पर कार्बन 6 लिखता हूं, N की जगह 6, तो क्या बन जाएगा? C6H। यहां पर N की जगह 6 लिया, यहां पर भी 6 लिखेंगे, 6 × 2 = 12 + 1 13, H13। आगे O, यहां पर 3 ले लेते हैं, N की जगह 3, C3। बेटा यहां पर N की जगह 3 लिखा, यहां पर भी 3 लिखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 1 7, C3H7। ये एक ईथर बन गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम बताएं। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड हेक्स। अल्काइल है हेक्साइल। 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड प्रोप। अल्काइल है प्रोपाइल, हेक्साइल, प्रोपाइल। इन दोनों में से अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है? H पहले आता है, P बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे? हेक्साइल, प्रोपाइल, ईथर। ये बेटा इनकी नोमेनक्लेचर हो गई, इनके नाम लिखने के मेथड हो गए, इनके नाम लिखने का तरीका हो गया। बेटा ये इसके नोट्स भी बन गए हैं। बच्चों आज की क्लास में इतने ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।